हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। बढ़िया, आप सभी लोग स्वस्थ हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। यूनिट टेस्ट खत्म हो चुके हैं और अब हम सिलेबस को फिर से आगे कंटिन्यू करते हुए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन आप भी अपनी बुक में देखेंगे, पेज नंबर 417 यानी 417। 1 जुलाई 2016 को अशोक लिमिटेड ने 1,08,000 रुपये में एक मशीन खरीदी एवं 12,000 रुपये उसकी स्थापना पर व्यय हुए। यानी आपको फॉर्मूला मेथड चल रहा था ये, यानी फॉर्मूला मैंने बताया था, संपत्ति का लागत मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे अनुमानित जीवन काल। सूत्र आपके पास लिखा है, लास्ट क्लास में हमने सूत्र भी लिखा था, सूत्र से कैलकुलेशन भी किया था। तो हम डेट निकालेंगे और क्रय के समय अनुमान लगाया गया कि इसका सक्रिय वाणिज्यिक जीवन 12 वर्ष का होगा और डेट जो अवशिष्ट मूल्य 12,000 ही होगा। ठीक है, मशीन है 1,20,000 की और जीवन काल है 12 वर्ष और अवशिष्ट मूल्य भी है 12,000। ठीक है, तो हम डेट लगाते हैं, पहले निकाल लेंगे हम, यहाँ रेफर करते हैं। डेट इज इक्वल टू मशीनरी का लागत मूल्य 1,08,000 प्लस 12,000। ठीक है, तो कितना हुआ 1,20,000 माइनस अवशिष्ट मूल्य है 12,000 और बटे अनुमानित जीवन काल है 12। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद है, मूल्यह्रास बराबर संपत्ति का लागत मूल्य माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे अनुमानित जीवन काल। ठीक है, तो लेस किया यदि हमने तो 1,20,000 में से 12,000 लेस होगा तो 1,08,000 डिवाइड बाय 12 है ना, 12 नंबर 108। तो यानी कुल कितना हो गया हमारा डेट 9,000। अब मशीन आपने खरीदी कब थी 1 जुलाई को, है ना, और डेट हम कितना लगा रहे हैं पूरे वर्ष का, तो 9,000 का आधा डेट यानी 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक हमारा डेट होगा हाफ, यानी प्रथम वर्ष में हमारा डेट लगेगा 4,500। ठीक है, 9,000 का आधा कितना हो गया 4,500 और नेक्स्ट ईयर से आएंगे जब 2012 से हम आएंगे तो वापस से कितना लगेगा 9,000। ठीक है, आगे समझ में डेट, तो फर्स्ट ईयर में हम डेट कितना लगाएंगे 4,500 क्योंकि मशीन हमने कुल 6 महीने यूज की थी। ठीक है, और उसके बाद जनवरी से दिसंबर यानी पूरा 9,000 तक। तो स्टार्ट करते क्वेश्चन, पर सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद डेट निकालना है, उसके बाद आप कॉलम बनाएंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन। 1 जुलाई 2016 को अशोक लिमिटेड ने 1,08,000 रुपये की मशीन और 12,000 स्थापना की, यानी मशीन कुल कितने की हो गई। तो सबसे पहले हम डेट डालेंगे 2011 1 जुलाई टू कैश अकाउंट। ठीक है, टू कैश अकाउंट 1,08,000 प्लस 12,000 यानी मशीन भी कितने की हो गई 1,20,000। ठीक है, अब हम इस पे क्या लगाएंगे डेट 2011 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट हमने कितना निकाला था अभी 4,500, तो प्रथम वर्ष डेट लगेगा 4,500 31 दिसंबर बाय बैलेंस शीट।
3000 में से 4500 को हम लेस करेंगे तो 1,15,500 आएगा। 1,15,500 और यदि योग करते हैं तो 1,20,000। ठीक है, आ गया समझ में। सबसे पहले हमने डैप लगाया। डैप हाफ लगेगा क्योंकि मशीनरी का यूज हमने 1 जुलाई से 31 दिसंबर यानी सिर्फ कितने मंथ यूज किया है, 6 महीने यूज किया, तो डैप भी कितना लगेगा, 6 महीने का लगेगा। लेकिन जब हम यहाँ पर भी लिख देंगे 1,20,000, लेकिन जब हम 2012 में प्रवेश करेंगे 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी, अब सीडी जो था उसको ट्रांसफर करेंगे 1,15,500 को, तो अब डैप लगेगा हमारा पूरा 4,500 जो 6 महीने का था, तो अब जनवरी से दिसंबर यानी 1,20,000 का हमारा जो डैप बनता है, बना था, वो कितना बना था, 9,000 बना था। यानी 2012 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,000, 31 दिसंबर बाय बैलेंस सी। 1,15,500 में से यदि हम 9,000 लेस करते हैं तो 1,06,500, 1,06,500 और यदि योग करते हैं तो 1,15,500। ठीक है, और यहाँ पर भी टोटल आएगा 1,15,500। नेक्स्ट आते हैं अपन 2013 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी। बैलेंस लेकर आएंगे जो 1,06,500 सीडी है उसको बीडी में लेंगे 1,06,500। अब इस पे डेप लगेगा 9,000। 2013 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप है, 9,000। 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी। 6,500 में से यदि हम 9,000 लेस करते हैं तो हमारा आता है 97,500 और फाइनल टोटल आएगा 1,06,500। यहाँ पर भी है 1,06,500। लेस करने के बाद यदि आपको बैलेंस भी चेक करना हो तो एक बार आप इसको योग करके देख लेंगे कि जो घटाया हमने वो सही है कि नहीं। यदि टोटल करने पर इतना आता तो हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। जितने वर्ष का बनाने बोला था, 3 वर्षों का खाता बनाने बोला था, तो 3 वर्षों का हमने मशीनरी खाता बनाया और लास्ट में हमारा तीसरे वर्ष में बैलेंस कितना बचा है, 97,500। इसको आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं पर बुक में हमको केवल 3 वर्षों में बोला था। ठीक है, तो ध्यान रखें एक बार, सबसे पहले मशीन जुलाई में खरीदी थी इसलिए डैप 6 महीने का लगा था, यानी 9,000 का हमने 6/12 कर दिया था। ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आया यानी 1 जनवरी से दिसंबर यानी पूरे वर्ष का, तो वापस से डैप कितना हो गया, 9,000 ही डैप लगने लगा। तो इसलिए हमारे पहले वर्ष में 4,500 डैप है, फिर नेक्स्ट ईयर में 9,000 डैप है, फिर नेक्स्ट ईयर में 9,000 डैप है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये मेथड भी कंप्लीट होती है, फॉर्मूला मेथड। अब संपत्ति में वृद्धि, अभी तक आप देख रहे थे बच्चों कि सिर्फ एक ही मशीन को हम लेकर चल रहे थे। ठीक है, एक ही मशीन पर डैप लग रहा था, बैलेंसिंग कर रहा था, डैप लग रहा था, बैलेंसिंग कर रहा था। बट अब मशीन व्यवसाय में एक ही मशीन से काम नहीं चलता। मशीनें खराब होती हैं, मशीनें बेकार होती हैं, फिर उनमें क्षतिग्रस्त होती हैं, खराब हो जाती हैं, समय के साथ हमें परिवर्तन करना पड़ता है। जीवन काल तक कोई भी चीज़ नहीं चलती तो उसका एक समय आता है जब वो खराब हो जाती है और नई मशीनें लानी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, इन मशीनों को बेचना पड़ेगा। ठीक है,
अब मशीनों को बेचना है तो कितना हमको प्रॉफिट हुआ, क्या हमको लॉस हुआ। यदि गार्ड बेचने की आई तो खरीद लॉस और प्रॉफिट और लॉस तो हमको निकालने पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ एक मशीन से काम चला रहे थे, यानी एक मशीन का प्रैक्टिकल किया हमने। अब मशीनों की संख्या बढ़ेगी, व्यवसाय में एक मशीन से काम नहीं चलता, 1 से 2, 2 से 3 मशीन। बहुत सरल है बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, बहुत आसानी से, बहुत सरल मेथड से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ और आई होप कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कंडीशन चेंज है, क्वेश्चन नंबर 8, और जिसकी हेडिंग ही दी है संपत्ति में वृद्धि, यानी 1 से 2, 2 से 3 मशीन। अब डैप 1 लग रहा था, 2 मशीन होगी तो 2 डैप लगेंगे, 3 मशीन होगी तो 3 डैप लगेंगे, और डैप 3 लगेंगे तो बैलेंस भी 3 निकलेगा, ठीक है। सेम मेथड है, बस मशीनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू करते हैं। 1 जनवरी 2013 को 40,000 रुपये का एक यंत्र खरीदा। 1 जनवरी 2014 में 3,000 रुपये का व 1 जनवरी 2015 में 2,500 रुपये का एक यंत्र खरीदा। 10% की दर से ह्रास लगाना है, 3 वर्ष का यंत्र खाता बनाना है। जैसे कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे, प्रतिशत के माध्यम से हमको डेप निकालना। सारी मशीनें जनवरी में खरीदी हैं और जनवरी से दिसंबर यानी पूरे वर्ष का डेप लगेगा। 1 मशीन से 2 मशीन, 2 से 3, यानी हमको 3 वर्षों का मशीनी खाता बनाना है और तीनों वर्ष के स्टार्टिंग में एक एक मशीन उन्होंने खरीदी है, जिसमें डेप की दर कितने प्रतिशत है, 10%। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। 1 जनवरी 2013 1 जनवरी टू कैश अकाउंट। जब हम खरीदते हैं तो क्या करते हैं, टू कैश अकाउंट। मशीन भी हमने खरीदी कितने की है, कुल 40,000 रुपये, ठीक है। अब इस पर डेप लगेगा, आप देखेंगे 40,000 गुणे 10/100, तो डेप हमारा कितना है, 4,000, है ना। तो डेप हम लगाएंगे 2013 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये लग गया हमारा 4,000 डेप, ठीक है। 40,000 का 10% कितना आया, 4,000, और डेप हमने लगा। अब इस 4,000 को इस 40,000 में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीधी 40,000 में से 4,000 यदि लेस होता है तो आता है हमारा 36,000 यानी 36,000, और यदि योग करते हैं तो 40,000, ठीक है। यहाँ पर भी आ गया 40। आगे बात समझ में। अब आते हैं 2014 सबसे पहला काम रहता है हमारा कि सीडी को बीडी में कन्वर्ट करना, ठीक है, यानी बैलेंस को लेकर आना। टू बैलेंस बीडी, सीडी था बीडी में कन्वर्ट हुआ क्योंकि सब बदला है। कितना है, 36,000, ठीक है। ये इतना लेकर आए, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम करेंगे। अब 2014 में एक और मशीन खरीदी है जिसका मूल्य है 3,000 रुपये। चलिए, वो भी अपन ने जनवरी में खरीदी है, तो अब लिखेंगे पहले बैलेंस सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद मशीन खरीदेंगे। टू कैश अकाउंट, ठीक है, ले आए। कितने की मशीन खरीदी अपन ने, 3,000। अब अपने पास कुल कितनी मशीन हो गई, 2। अभी तक कितनी मशीन थी, 1। लास्ट क्वेश्चन तक हमने सिंगल मशीन की। अब 2 मशीनें, कंफ्यूजन ना हो डेप और बैलेंस निकालने में, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, नंबर देंगे। एक नंबर देंगे, यानी नंबर 1, नंबर 2। आप ए और बी भी लिख सकते हैं, रोमन संख्या का भी फर्स्ट और सेकंड डाल सकते हैं, बट मैंने डाला है नंबर 1 और नंबर 2। यानी मशीन नंबर 1 जो फर्स्ट मशीन थी और मशीन नंबर 3 जो सेकंड मशीन, ठीक है। अब 2 मशीन है तो डेप भी कितने लगेंगे, 2, और बैलेंस भी कितना निकलेगा, 2। तो चलिए निकालते हैं डेप। 2014 31 दिसंबर
बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये सिंगल मशीन के इसलिए हमने डायरेक्टली बाहर निकाला, यहाँ पर कितने 2 डेप निकलेंगे। तो पहला डेप हमारा क्या था भाई, पहली मशीन का 4000 प्लस अब दूसरी मशीन का डेप, और दूसरी मशीन कितने की 3000, तो 3000 गुणे 10/100 यदि करते हैं तो हमारा डेप कितना आता है 300। ठीक है, अब 3000 का 10% निकालें तो ये आ गया हमारा 300। इन दोनों का योग किया तो 4300। ठीक है, इस प्रकार से हमारा डेप कंप्लीट होता है। देखेंगे फर्स्ट मशीन का डेप 4000 और 3000 का 10% 300, कितने डेप हो गए 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे बैलेंस। अब बैलेंस निकालेंगे बच्चों, तो देखें मैंने नंबरिंग की हुई है, यानी फर्स्ट मशीन का फर्स्ट डेप, सेकंड मशीन का सेकंड डेप, तुमको बहुत आसानी होगी इसको लेस करने में। तो चलिए हम बैलेंस निकालते हैं। पहली मशीन का हम डेप लेस करेंगे, यानी 36000 नंबर 1 है, और यहाँ पर भी देखेंगे नंबर 1, तो 36000 में से हम 4000 लेस करते हैं तो हमारा कितना आता है 32000, है ना। और प्लस अब सेकेंड मशीन का डेप निकालेंगे, 3000 में से 300 लेस करते हैं तो हमारा आएगा 2700। ठीक है, और अब हो जाएगा हमारा कुल 34700। ठीक है, 34700, और यदि इनका योग करते हैं तो आएगा 39000 यानी 39000, और यहाँ पर भी आएगा 39000। ठीक, अब आते हैं हम तीसरे यानी अंतिम वर्ष में, यानी 2015 1 जनवरी टू बैलेंस बीबी। ये बैलेंस लेकर आए हम। पहले हम दोनों बैलेंस सेम उतार लेंगे। वैसे नंबर 1 पर हम नंबर 1 मशीन का यानी 32000 प्लस दूसरी मशीन हमारी थी 2700, जिसका योग था 34700। आप देख रहे होंगे कि सेम बैलेंस हमने ये उतारा है, और अब हम लगाएंगे, अब खरीदेंगे हम 1 जनवरी को एक और मशीन जो कि थी टू कैश अकाउंट। मशीन थी 2500 रुपए की। ठीक है, हमारी मशीन 2500 की। अब हमारे पास कितनी मशीन हो गई 3, 1, 2 और तीसरे वर्ष में 3। अब जैसे कि हमने 1 से 2 डेप हो गए थे, अब 2 से कितने हो जाएंगे 3। तो चलिए 2015 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन का हम डेप लगाएंगे, तो सेम डेप वही चलेंगे जो हमारे थे, क्योंकि हम स्थायी किस्त पद्धति से कर रहे हैं बच्चों। तो पहला हमारा डेप का अमाउंट कितना था 4000, दूसरा डेप हमारा क्या था 300, और अब हो गया हमारा तीसरा डेप। ठीक है, तीसरा डेप प्लस करेंगे 2500। 2500 का ये रेफर कर रही हूं मैं, 2500 गुणे 10/100 यदि करते हैं तो हमारा डेप आएगा 250। ठीक है, ये तीसरे वर्ष का डेप है 250। अब हम पूरे डेप को टोटल करेंगे, 4000 प्लस 300 प्लस 250, 4550। 4550 ये हमारा पूरा डेप है। और अब इन तीनों डेप को इन तीनों मशीनों से लेस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीबी। पहली मशीन देखेंगे कितने की 32000। 32000 में से यदि हम 4000 लेस करते हैं तो हमारा आता है 28000 प्लस दूसरी मशीन 2700 में से यदि हम 300 लेस करते हैं तो हमारा आता है 2400 रुपये, प्लस तीसरी मशीन 2500 में से
यदि हम 250 लेस करते हैं तो हमारा आता है 2250। ठीक है, इस प्रकार से हमने तीनों मशीनों का डेप्थ निकाला। ठीक है, और अब हम करेंगे टोटल। $32,650 ये हमारा बैलेंस निकल गया। और यदि हम यहाँ का टोटल करते हैं तो 37,200 और यहाँ का भी टोटल आएगा 37,200। ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और 32,650 जो है वो हमारा तीसरे वर्ष का बैलेंस है। ठीक है, अभी थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कठिन नहीं है। जो जैसा हम फर्स्ट मशीन में कर रहे हैं सेम वैसे ही सारी मशीनों में आपको करना है और आराम से आपका आंसर आता जाएगा। बस थोड़ा सा मंथ का कैलकुलेशन इसमें ध्यान रखना है कि कब हमको 6 मंथ का कैलकुलेशन है, कब हमको 3 मंथ का है, कब हमको 9 मंथ का है, कब पूरे वर्ष भर का है। ठीक है, तो यदि हम उसको ध्यान में रखेंगे और फिर प्रैक्टिकल करेंगे, मैं तो वैसे कंटिन्यू आपको एक एक प्रैक्टिकल करा रही हूँ और आगे भी कराऊंगी, पर आप भी साथ साथ बच्चों करते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप कि आपको आज के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इतना ही, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।